अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अनीब जहीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बड़ी गर्म खबरें चल रही हैं मार्केट के अंदर। जो कुछ हो रहा है, सारी जो सियासत का महवर है वो इमरान खान बने हुए हैं। पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना फजल रहमान, जीडीए, हर तरफ इमरान खान और इमरान खान ही है। और जो पहले वकला जाते थे इमरान खान से मिलने के लिए, अब जो तमाम सियासी जमातें हैं वो कोशिश कर रही हैं कि हमें इमरान खान का आधा घंटा मिल जाए, 1 घंटा मिल जाए, इमरान खान से एक मुलाकात करने को मिल जाए। मिन्नतों पे उतर आई हैं सारी सियासी जमातें, लेकिन इमरान खान नहीं मिल रहे। आज जो पाकिस्तान की सड़कों पर मंजर नजर आया वो हैरान कुन थे। इमरान खान ने कल की कॉल दी है एहतजाज की पूरे पाकिस्तान में। जो 2024 के इलेक्शन के अंदर धांधली की गई, बल्कि धांधला किया गया, जिस तरीके से सीटों का रद्दो बदल किया गया, इन सब चीजों के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल पूरे पाकिस्तान में एहतजाज की कॉल दी है। लेकिन आज जो हैदराबाद में देखने को मिला वो मेरा ख्याल से एक हैरान कुन मनाजर थे कि जिस तरीके से जीडीए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मिलकर हैदराबाद में लोगों को इकट्ठा किया और तहद्दे निगाह लोग ही लोग नजर आ रहे थे और जो लोगों के सर ही सर नजर आ रहे थे। जितनी बड़ी तादाद में लोगों ने आज एहतजाज किया, यकीनन उसका इंप्रेशन पड़ेगा। लेकिन चीज देखने वाली ये है कि ये सारा जो एहतजाज है, इस एहतजाज को पाकिस्तान की मीडिया ने दिखाया ही नहीं। मीडिया इस एहतजाज को छुपा रहा है। छुपाने की वजह यह है कि अवाम का क्या रद्द अमल है, इसको नेगेटिव किया जा सके, ये दिखाया जा सके। जो उनके अपने वोटर्स या सपोर्टर्स हैं, जो चंद गिनती के बच गए हैं, उनको बताया जा सके कि भाईजान ये जो इलेक्शन हुए हैं ये बिल्कुल फ्री एंड फेयर हुए हैं और जो मैंडेट मिला है नून लीग को मिला है, फिर पीपल्स पार्टी को मिला है, तो हुकूमत के हकदार हम हैं। तो लिहाजा जो बाकी लोग हैं उनको भी गुमराह किया जा सके, इस लिहाज से ये जो मनाजर हैं नहीं दिखाए जा रहे पाकिस्तान की मीडिया के ऊपर। अभी कल मुल्क गिर एहतजाज है, वो एहतजाज कैसा होगा ये भी देखने लायक होगा मेरे ख्याल से। अब चलते हैं जी आगे कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त खामोश है, वो पीछे चली गई है और वो पीटीआई की एक इशारे की मुंतजिर है कि पीटीआई का एक इशारा हो और हम जाकर पीटीआई के साथ बैठ जाएं। नून लीग भी खामोश है, नून लीग भी कोई एक्टिविटी नहीं कर रही, नून लीग भी कोई सियासी जो है वो काम नहीं कर रही। नून लीग भी खामोश बैठी हुई है, जो परसों तरसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद। लेकिन जो मौलाना फजल रहमान है वो खासे एक्टिव नजर आ रहे हैं, वो एक के बाद एक बयान दे रहे हैं। उनके बयान देने का आखिर मकसद क्या है? सारे परेशान है। जनाब अली पीडीएम बनाई गई, मौलाना फजल रहमान तमाम सियासी जमातों के पास गए, मिल के बैठे, सबको जोड़ा और पीपल्स पार्टी पीछे हटी, उनको फिर खींच के पीडीएम में लेकर आए और इतनी तगदो की, इतनी मेहनत की। लेकिन जब इलेक्शन हुआ तो पीपल्स पार्टी और नून लीग को तो नवाज दिया गया, लेकिन मौलाना फजल रहमान के साथ ज्यादती कर दी गई उनके मुताबिक, जिसकी वजह से बड़े गुस्से में नजर आते हैं और बातें करते नजर आते हैं। जिसके ऊपर जो 2-3 दिन से मुलाकातें चल रही हैं मौलाना की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफद के साथ, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने उसका जवाब दिया। तो जिसके ऊपर हाफिज अब्दुल्ला का बयान सामने आया। कहते हैं जी, नून लीग और पीपल्स पार्टी को क्यों तकलीफ है? पीपल्स पार्टी मिन्नतें करती रही इमरान खान से मुलाकात के लिए और जब हमने मुलाकात की तो तकलीफ हो रही है। अब ये पॉइंट को समझिएगा कि एक और खबर हाफिज अब्दुल्ला ने दे दी है कि जो पीपल्स पार्टी है वो इस वक्त भी इमरान खान से जेल में मुलाकात करने के लिए मिन्नतें कर रही है। और आगे क्योंकि मौलाना फजल रहमान की पार्टी ने तो एक अचीवमेंट हासिल कर ली इमरान खान से के साथ, जो एक लॉक था मुज़ाकरात का, उस लॉक को खत्म करके। लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी को इमरान खान कोई कह लें कि सिरा पल्ला नहीं पकड़वा रहे, तो इस वजह से उनको तकलीफ है। कुछ लोगों ने सुबह होते ही मौलाना पर तनकीद शुरू कर दी। इतनी जल्दी क्या थी, अभी तो गेम शुरू हुई है। ये बता रहा हूं हाफिज अब्दुल्ला का बयान जो उन्होंने आज दिया, और कह किसको रहे हैं? नून लीग और पीपल्स पार्टी को। जिनको मौलाना की पीटीआई से मुलाकात पर तकलीफ है वो खुद तो मिन्नतें करते हैं। अगेन वही बात कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये बात सुनाई गई है। पीपल्स पार्टी चाह ये रही है कि किसी ना किसी तरीके से पीटीआई के साथ बैठ जाया जाए। उनका बैठने की जो वजह है वो ये है कि अगर तो वो पीटीआई के साथ बैठती है तो जो सियासी साख है वो बेहतर होने का उनको एक हल नजर आता है। कि जो उनको खदशात हैं कि जनाब अली अगर हम नून लीग के साथ बैठेंगे तो हमारी सियासी साख और खराब हो जाएगी कि हमने जिस जमात ने 17 या 20 सीटें ली हम उनके साथ बैठ गए हैं।
तो अगर तो हमें अपने आप को सियासी तौर पर जिंदा करना है तो हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठना पड़ेगा। लेकिन इमरान खान ने अभी तक दो टोक अल्फाज में मुलाकात से या किसी भी किस्म के इत्तेहाद से मना कर दी है। आज नून लीग और जो पीपल्स पार्टी है उनकी कोऑर्डिनेशन कमेटी का अजलास था। इस अजलास के अंदर तय ये पाना था कि हुकूमत में क्या क्या रोल्स मिलेंगे, किस किस को क्या क्या ओहदा मिलेगा, क्या क्या वजारत मिलेगी, क्या एसओपी तय किए जाएंगे। इस सारे अजलास में यह तय होना था, लेकिन ये अजलास आज मुलतवी कर दिया गया और मुलतवी करने के बाद अब ये अजलास पेंडिंग करके कल पे डाल दिया गया। तो इन अगर तमाम चीजों को देखें, इन तमाम चीजों की कड़ी को आपस में मिलाया जाए तो इससे कंप्लीट ये एक मिलता है हमें एक जो कहते हैं कि कंप्लीट हमें एक स्क्रीन मिल जाती है कि जनाब अली हो क्या रहा है, असल सिनेरियो चल क्या रहा है, असल सीन चल क्या रहा है। जो पीटीआई है वो मुलाकातें कर रही है, उनकी जेयूआई से भी राब्ते चल रहे हैं, उन्होंने जमात इस्लामी के साथ भी दोबारा से राब्ते बहाल कर लिए हैं। आफ्ताब शेर पाव है, उनसे भी पीटीआई की वफद की उनकी रहायशगाह पर मुलाकात हुई। वो तमाम सियासी कुव्वतें जो समझती हैं कि हमारे साथ 2024 में ज्यादती हुई वो इकट्ठी हो रही हैं और इसका जो है कह लें कि नुकसान है वो नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हो रहा है। और पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है पीटीआई के साथ आने की, लेकिन नहीं आया जा रहा। और नून लीग का तो स्टांस इतना क्लियर है कि वो नून पीटीआई के साथ बैठती भी है तो उनकी सियासत दफन होती है, नहीं बैठती तब भी सियासत दफन होती है। तो इस वक्त जो इंतहाई मुश्किल में जो जमात नजर आती है वो जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। जीडीए का सिंध में एहतजाज हुआ और पीटीआई ने शमूलियत की और आज जमात इस्लामी ने भी एहतजाज किया और बहुत बड़ा एहतजाज था, बड़ा मैसिव एहतजाज था। और जो पीर पगाड़ा साहब हैं जो जीडीए के सरबराह भी हैं, उन्होंने आज जो तकरीर के अंदर जो बात की, तो आप ये समझिएगा कि मैंने जो व्लॉग के स्टार्ट में कहा कि तमाम जो सियासत है उसका जो महवर है वो इमरान खान बने हुए हैं। तमाम जमातें वो जीती हुई जमातें हैं या हारी हुई जमातें हैं, उनका ध्यान इमरान खान की तरफ है कि इमरान खान क्या करते हैं, क्योंकि इमरान खान की एक एक मूव जीती हुई और हारी हुई तमाम जो जमातें हैं उनके सियासी करियर के ऊपर इंपैक्ट कर रही हैं, उनका असर हो रहा है। पीर पगाड़ा ने कहा जी अगर इमरान खान चोर है तो हम सब भी चोर हैं। मतलब कि पीर पगाड़ा ने क्लियर वर्ड्स में कह दिया कि इमरान खान एक ईमानदार शख्स हैं और उनको जो चोर कहा जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ उन पे झूठे केसेस बनाए जा रहे हैं। और पीर पगाड़ा जो बात करते हैं उस बात के पीछे कोई लॉजिक होता है, कोई दलील होता है, कोई ना कोई वजह लाजमी होती है, क्योंकि पीर पगाड़ा की जो शख्सियत है और उनकी जो सियासी कद है उससे कोई इनकार ही नहीं हो सकता और उनके जो ताल्लुकात हैं उनसे भी कोई इनकार ही नहीं हो सकता। आगे चल के पीर पगाड़ा कहना था इमरान खान चोर नहीं है, सैलाब को रोका नहीं जा सकता, अगर सैलाब को रोका जाए तो सैलाब दूसरी जगह तबाही फैला देता है। 2.5 करोड़ नया वोटर जो नौजवान पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर ऐड हुआ है वो एक सैलाब की सूरत में ऐड हुआ है और जब इस सैलाब को रोकने की कोशिश की गई तो इस सैलाब ने पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो इंडिपेंडेंट आजाद कैंडिडेट को जिता दी और जो नून लीग है और पीटीआई है और सॉरी पीपल्स पार्टी है इन सब जमातों को तबाह करके रख दिया। तो लिहाजा जो सैलाब को रोकने का एडवेंचर किया जा रहा है ये सैलाब को ना रोका जाए। अब सूरत हाल ये है कि कल एहतजाज है, इमरान खान से मुलाकातें की जा रही हैं, पीटीआई का जो वफद है मुख्तलिफ जमातों से मुलाकातें कर रहा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए इस वक्त फैसले करना मुश्किल हो चुका है। अब वो फैसले जो कदम उठाते हैं वो सोच सोच के उठाते हैं कि हम अगला कदम उठाएंगे और इस अगले कदम के लिए इमरान खान की क्या स्ट्रेटेजी होगी। मतलब कि आज से कुछ दिन पहले 7 फरवरी तक इमरान खान कुछ और थे और इलेक्शन के बाद इमरान खान आज कुछ और हैं। इमरान खान क्या बोल रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, किससे मुलाकात कर रहे हैं, क्यों मुलाकात कर रहे हैं, इस वक्त तमाम सियासी जमातों की जान पे बनी हुई है और इमरान खान की एक एक बात का जो असर है तमाम सियासी जमातों के जो सियासी करियर है उसके ऊपर हो रहा है। अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।